एक समय की बात है। बेलही नामक एक गांव में एक अमीर सेठ गोपाल रहता था। वह बहुत ही धनवान था। गांव के लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। इस वजह से सेठ घमंडी और अहंकारी हो गया था। बेलही गांव मुख्य सड़क से हटकर कुछ दूरी पर बसा हुआ था और शहर जाने के लिए कोई भी साधन उस गांव से नहीं था। लोग या तो अपने निजी साधन से या फिर पैदल ही मुख्य सड़क तक जाया करते थे। एक दिन गोपाल सेठ अपनी बड़ी सी गाड़ी में सवार होकर कहीं जा रहा था। रास्ते में उसी के गांव का गरीब किसान हरिया पैदल अपनी बीमार बेटी को गोद में उठाए हुए जाता दिखा। बेटी को गोद में लेकर चलते चलते हरिया बहुत थक गया था। सेठ की गाड़ी देखकर हरिया के मन में थोड़ी सी उम्मीद जगी कि काश सेठ उसकी बीमार बेटी को सड़क तक छोड़ दे तो जल्दी अस्पताल पहुंच जाए। गोपाल ने गाड़ी से झांककर तो देखा, लेकिन गाड़ी रुकी नहीं। हरिया बेचारा दुखी मन से चुपचाप चलता गया। बात बीत गई। हरिया की बेटी की तबीयत धीरे धीरे सुधर गई। गांव के सारे किसान इस समय धान की फसल की कटाई में लगे थे। हरिया अपने परिवार के साथ खेतों में काम कर रहा था। तब तक उसका पड़ोसी बिरजू दौड़ता हुआ आया और उससे बोला, हरिया जल्दी करो, जल्दी चलो, गोपाल सेठ की बेटी को बिच्छू ने काट लिया है। तुम शायद उसे बचा सकते हो। हरिया की आंखों के सामने अपनी बीमार बेटी को पैदल चलते हुए वह दिन याद आया। लेकिन अगले ही क्षण वह तुरंत अपना काम छोड़कर बिरजू के पीछे चल दिया। सेठ के घर पर रोना पीटना मचा था और सेठ भी आज घर पर नहीं था। हरिया ने आंखें बंद करके 2-4 बार मंत्र पढ़कर उस बच्ची पर जल छिड़का और उसके सिर को सहलाया। बिच्छू के जहर का असर कम हुआ और कुछ ही क्षणों में सेठ की बेटी आंखें मलती हुई उठ खड़ी हुई। गांव भर के लोग हरिया की खूब तारीफ कर रहे थे। तब तक सेठ भी घर आ गया। वह हरिया के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया और बोला, हरिया मुझे क्षमा कर दो। उस दिन तुम अपनी बीमार बेटी को गोद में लेकर पैदल ही जा रहे थे। तब मुझे तनिक भी दया नहीं आई, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि वास्तव में तुम बहुत बड़े हो। धन वैभव से नहीं, बल्कि मनुष्य दया और करुणा जैसे गुणों से महान और बड़ा बनता है।